और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में मंदिर में चाकूबाजी हो गई। चाकू लगने से आरएसएस कार्यकर्ता समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है अस्पताल में। घायलों का मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने हालचाल जाना है। एहतियातन मंदिर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल मौका शरद पूर्णिमा का था। शरद पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में खीर बांटी जा रही थी और इसी खीर वितरण के दौरान चाकूबाजी। तो शरद पूर्णिमा के मौके पर खीर का वितरण हो रहा था, खीर बांटी जा रही थी। उसी समय यहां चाकूबाजी मंदिर में हुई। दरअसल जयपुर के शिव मंदिर में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। अचानक पहुंचे 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। मंदिर में खून के निशान खौफनाक वारदात को बयां कर रहे हैं। इस चाकूबाजी में 8 लोग घायल हुए हैं, जो अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। खीर बांटी जा रही थी, खीर वितरण हो रहा था और उसी दौरान किसी ने भी इस तरीके के हमले के बारे में तो सोचा भी नहीं होगा। हालांकि अब एहतियातन मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं राज्य के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और इस वारदात का जो आरोपी है नसीब चौधरी, उसका नाम बताया जा रहा है शख्स का। इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र के रजनी विहार इलाके में यह शिव मंदिर है। यहां नसीब चौधरी अपने बेटे के साथ पहुंचा। पहले तो आरोपी की कार्यक्रम में मौजूद लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद उसने अपने बेटे के साथ मिलकर खीर वितरण कार्यक्रम में शामिल लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा मौके पर पहुंचे, वारदात के चश्मदीद से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। जयपुर का करनी विहार थाना क्षेत्र और इस मंदिर में इतना कुछ घट गया जो ये कहा जा सकता है कि जयपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। ये एक शिव मंदिर है और यहाँ पर जागरण और शरद पूर्णिमा के प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। आरएसएस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भजन कीर्तन और जागरण में शामिल थे। इसी दौरान मंदिर के साथ लगती भूमि पर रहने वाला नसीब चौधरी यहाँ आया और उसने तकरीबन 8 लोगों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर डाले। ये 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। नसीब चौधरी जिसका ये मकान है, उसका ये दावा है कि वो इस मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक रखता है और ऐसे में उसने एक कमरा भी यहाँ बना रखा है और साथ ही साथ मंदिर के साथ लगती हुई भूमि पर आने जाने के लिए उसने एक रास्ता भी खोल रखा है। ये खीर है जो शरद पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों को बांटी जानी थी, लेकिन बताते हैं कि नसीब चौधरी और उसका बेटा यहाँ आए और ठोकर मारकर इस खीर को भी गिरा दिया। घायलों में जो एक व्यक्ति घायल है, उनके बेटे इस वक्त मेरे साथ हैं। आपका नाम बताइए। विशाल यादव। विशाल, क्या हुआ था? आप थे यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पर था। 5 मिनट बाद में जस्ट में आ गया था। यहाँ पर ये खीर का प्रोग्राम शरद पूर्णिमा का आरएसएस का कार्यक्रम है। ये हमारी रजनी विहार बस्ती आरएसएस की दृष्टि से। तो यहाँ पर पिताजी और स्वयंसेवक यहाँ पर बैठे बैठे भजन कर रहे थे। ये खीर बन रही थी। जितने में ये नसीम चौधरी, इसका बेटा, इसकी पत्नी ये आए और सीधा गालियाँ देते हुए इसके लात मारी। ये खीर ढोल दी। इसके बाद में सीधे वहाँ गए। पिताजियों ने बोला कि आप ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई भाई साहब? वो भाई साहब भी कर रहे थे, भाई क्या बात हो गई भाई साहब? इतने उसने ताव देखा ना, सीधे उन्होंने चाकू को अपना शुरू किया। उसने चाकू फंसा रखा था यहाँ पर और 3 से 3.5 इंच के घाव लगे हैं। तो जो भी सामने आया, छाती पे, पीठ पे, मेरे पिताजी की पीठ पे, यहाँ पर बगल में और छाती पे, यहाँ पर 3 घाव लगे, जिसमें से 3 तो ट्रॉमा में वर्तमान में भर्ती है और 3 ओटी में भर्ती है और 4 स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार के बाद में लिया है। ये बताओ क्या बैकग्राउंड क्या है इस व्यक्ति का, नसीम चौधरी? भाई साहब, इसके बैकग्राउंड के बारे में ये बताया जाता है कि ये हिस्ट्री सीटर बताया, बहुत बड़ा पहलवान बताया, यहाँ पर दादागिरी करता है। इस दादागिरी के दम पे इसने जो हमारी मंदिर की जो भूमि है, इसके ऊपर भी आप देख लो, आप कमरा बना रखा है, इसने अतिक्रमण कर रखा है, इसके अंदर गेट खोल रखा है ना। और यहाँ पर पंडितों को, यहाँ पर जय श्री राम का नारा कोई बोल दे तो उससे लड़ लेता है। यहाँ के पंडित जी को झालर बजाने पर, ढोलक बजाने के लिए मना कर रखा है अच्छा, बताइए, जब उसने चाकू से वार किया तो यहाँ तो काफी संख्या में लोग थे। यहाँ पर सिर्फ 8-10 थे जो बुजुर्ग थे। मेरे पिताजी 70 साल के हैं, बाकी के क्या नाम है 2-3 बस जवान कार्यकर्ता थे जो नियत थे और बैठे बैठे भजन कर रहे थे। बाकी के जो कार्यकर्ता थे वो पास में मैदान है, वहाँ पर कबड्डी खेल रहे थे। तो उसने तो आओ देखा ना था, सीधा उसने हमला कर दिया। ये सीधे गिरते गए और वो हमला करता गया और उसकी जो पत्नी, उसने लट से सिर पे वार किए। तो दरअसल ये जो हुआ है जयपुर में,
ये चाकूबाजी का मामला मंदिर में, इसके पीछे जो वजह है वो जमीन विवाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि नसीब चौधरी नाम के शख्स ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी विवाद में नसीब चौधरी ने अपने बेटे के साथ मिलकर खीर वितरण कार्यक्रम में लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नसीब के घर के बाहर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने नसीब और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो विवादित जगह है जिसे नसीम चौधरी जो पड़ोस में रहता है उसे अपना बताता है। ये जो कमरा है ये मंदिर के क्षेत्र में है और बताते हैं कि इसका रास्ता नसीब चौधरी ने अपने घर के अंदर से बना रखा है। और ये तोड़फोड़ जो देख सकते हैं हम, जब रात को ये घटना हुई उसके बाद लोगों ने इस जगह पर अपना गुस्सा उतारा और तमाम शीशे वगैरह तोड़ दिए। आपका नाम बताएं, क्या घटना पर थे आप? हाँ, घटना पे थे। उमेश उपाध्याय मेरा नाम है। तो यहाँ हम क्या है, हर साल करते हैं, पिछले 5-7 साल से फंक्शन करते आ रहे हैं, 5-7 साल से करते आ रहे हैं, खीर बनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल कूद करते हैं। घटनाक्रम बताइए। हाँ, घटनाक्रम में क्या हुआ, ये आया है, ये हर बार नाटक करता है। यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसको ऑब्जेक्शन होता है, यहाँ क्यों भजन कर रहे हैं या क्यों कीर्तन कर रहे हो, हनुमान चालीसा करते हैं, आते इसके यहाँ क्यों कर रहे हो, जिसकी बाप की बाप होती है। आते इसने हमारे खीर बनाया, खीर पर लात मारी, इसने खीर में लात मारी तो लोग हम साथ में थे, हमने समझा रहे थे इसको भाई ऐसा क्यों करे। इसने कुछ नहीं सुना, आते चाकू मारना चालू कर दिया। एक इसका बेटा है वो लाठी लेकर, उसने लाठी से वार किया सब पे और चाकू मारता चला गया। ये घटना हुई थी। आप रोकने की कोशिश की ना, रोकने की कोशिश की ना इसको, फिर तो पकड़ लिया, फिर तो और ज्यादा बार। अब तो 10 जने लोगों ने भी पिटाई की उसकी? ना, पिटाई तो नहीं कर पाए उसकी। हाँ, फिर पुलिस आई रात? पुलिस तो बहुत लेट बाद में आई है, सब हुआ लिया है पुलिस। तो आपको पता है पुलिस कब आती है। फिर बाद में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, पुलिस का पूरा जाब्ता आ गया, राजदीप जी भी आ गए, अमित कुमार जी भी आ गए, सीपी सब लोग आ गए थे। फिर तो यहाँ सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं। मनीष, जो अभी शुरुआती नजर में मामला समझ में आ रहा है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। ऐसे में क्या ये मामला पहले से ही कोर्ट कचहरी में चल रहा है या नहीं, बस इस जमीन के टुकड़े को लेकर दादागिरी सिर्फ दिखाई जा रही है और उसी के चक्कर में ये चाकूबाजी जो नसीब चौधरी और उसके बेटे ने कर दिया? रोमाना, जमीन किसकी है, नसीब चौधरी की है या मंदिर की, इसको लेकर कोई विवाद किसी भी कोर्ट या कचहरी में इस वक्त दाखिल नहीं है। लेकिन इतना जरूर आसपास के लोग कहते हैं कि नसीब चौधरी आए दिन इस मंदिर के पुजारी को धमकाता है कि आप यहां आरती के समय पर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, खासतौर पर आरती घंटे जो बजते हैं, वो उनका उपयोग नहीं करें क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल साथ में लगता हुआ मकान है नसीब चौधरी का। और रात को जब घटना हुई तो अपने बेटे भीष्म के साथ पहुंचा। उसने अपनी उंगलियों में एक छोटा चाकू, जिसका फल लगभग 3-3.5 इंच बताया जा रहा है, वो उसको हाथ में पहनकर आया। और उसके बाद जब लोगों ने उससे बातचीत शुरू की, उसने बिना बात किए लोगों पर सीधा हमला शुरू कर दिया। ये मंदिर का हता है जहां पर उस वक्त लोग बैठे हुए थे, खीर वितरण की तैयारी चल रही थी, तब नसीब चौधरी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात ये, वो जो मकान है, जो एक हिस्सा है जिसके बारे में मंदिर से जुड़े लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर की भूमि पर बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता नसीब चौधरी ने अपने घर के भीतर से बना रखा है। यानी कि बाहरी कोई भी व्यक्ति जो मंदिर में आता है वो इस कमरे के भीतर नहीं जा सकता, केवल नसीब चौधरी और उसके परिवार के लोग इसमें आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो कल भीड़ थी, उसने नसीब चौधरी के घर में जितनी भी गाड़ियां थी उनके भी शीशे तोड़े। काफी मामला बढ़ने के बाद यहाँ पर पुलिस जाब्ता पहुंचा था, दोनों को गिरफ्तार किया गया। जो 6 से 8 लोग घायल हैं, वो उनमें से कोई भी फिलहाल गंभीर नहीं है। चाकुओं की चोट लगी है, लेकिन उनमें से कुछ की माइनर सर्जरी भी हुई है। पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे थे, गोपाल शर्मा जो एक अन्य विधायक है वो आए। अब लोगों की मांग है कि ये जो अवैध निर्माण है इसको बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस और जो नगर निगम प्रशासन है वो किस प्रकार की कार्रवाई करता है, लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। जी बहुत शुक्रिया आपका मनीष शर्मा। ये गनीमत है कि जो घायल हैं उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।